अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 3.1 कक्षा 10 है बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधितता की सत्यता की भी जांच करनी है। सबसे पहले आपको जो बहुपद दे रखे हैं द्विघातीय बहुपद, उनके आपको शून्य ज्ञात करने हैं। आपको पता है कि घात 2 है तो इसका मतलब इनके शून्य भी कितने प्राप्त होंगे, आपको 2 प्राप्त होंगे। जिनकी घात 3 होती है उसके 3 शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 8x, इसके 2 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा आपके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, देखिए 4 इसमें है और 4 का भाग इसमें जा रहा है तो इसका मतलब 4 कॉमन आ रहा है। x इसमें 2 बार है, x इसमें 1 बार है तो हम 1x बार ले सकते हैं। देखो जब 4 का भाग 4 मतलब 4 तो बाहर आ गए और 2x में से 1x बाहर आ गया तो पीछे 1x बचा, प्लस 8 में इस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा और 1x बाहर ले लिया तो पीछे कुछ नहीं बचा। अब आपको क्या करना है कि ये एक देखो गुणा मारा ना, तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला, 2 हो गए गुणनखंड इसके। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है तो 4x बराबर 0, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है तो 0/4, यानी कितना हो गया, एक तो 0, एक शून्य तो आपको 0 प्राप्त हो गया। एक x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है तो x बराबर 0, प्लस के इधर इधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे तो x बराबर -2। एक शून्य का आपको कौन सा प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले तो आपने शून्य ज्ञात कर लिए। अब आपको क्या करना है, उनकी शून्य को तथा गुणांकों के बीच की समानता का जांच करना है। तो सबसे पहले क्या करना आपको, शून्य को का योग, तो योग करना है, एक तो 0 है प्लस एक -2 है तो 0 - 2 कितना आ रहा है, -2। ये तो हमने जो शून्य ज्ञात किए थे वो हैं। अब जो सूत्र है आपको पिछले वीडियो में लिखा ही था, वो सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग का। ठीक है, तो वो जो सूत्र होता है वो होता है आपके -b/a, -b/a। अब यहाँ पे -b/a है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं x का गुणांक और यह आगे माइनस और बटा x² का गुणांक। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गुणांक क्या होता है, यानी x किसके साथ गुणा हो रहा है, ये वाला है बहुपद, इसमें x किसके साथ गुणा हो रहा है तो x हो रहा है 8, वो भी प्लस के हैं तो इसका मतलब 8 सही है और बार माइनस है तो ये बार माइनस है। ठीक है, उसके बाद बट्टा ये जो x² है ये किसके साथ गुणा हो रहा है, x² 4 के साथ गुणा हो रहा है तो 4। अब 8 के अंदर 4 का भाग कितना है, 2 बार जा रहा है, ये माइनस। देखिए हमारा जो शून्य थे जब हमने उसको योग किया तो -2 आ रहा है और जब सूत्र से हमने निकाला, ठीक है, तो भी -2 आ रहा है। ठीक है, अतः ये दोनों बराबर हैं। अब आप ज्ञात करना है उनका गुणा। तो सबसे पहले शून्य को का गुणा। ठीक है, कौन कौन से, एक तो 0 × 1 है -2, कितना हो गया यहाँ पे 0। हमें पता है कि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0। अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है, शून्य को का गुणा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे c/a, c का मान क्या होता है, अचर पद, अचर पद बट्टा यहाँ पे a है x² का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए आप अचर पद इस बहुपद में आपको दे ही नहीं रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ तो 0 हो गया और x² किसके साथ गुणा हो रहा था, 4 के साथ,
जीरो में हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। देखिए जब हमने गुणा किया जीरो और सूत्र से गुणा करके इसको सरल किया तो भी जीरो। अतः ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। अतः आप लिख सकते हो अतः अतः शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अगर मान लीजिए ये दोनों में से एक अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो असत्य था। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके पहले गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना, शून्य ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, यानी 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 है, देखो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ रहा है। 4 को हम लिख सकते हैं या तो 1/1 इंटू 4 या 2 इंटू 4, 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब इन दोनों का योग 4 आ रहा तो इसका मतलब ये वाला, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4x², ये माइनस का माइनस, इस 4x को लिख सकते हैं 2x प्लस 2x। देखिए 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस का 1। अब देखो 4x², माइनस को 2x से गुणा किया तो माइनस के 2x, माइनस को इससे किया तो माइनस के 2x प्लस 1। अब दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में x आ रहा है और 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, एक x कॉमन ले लिया। 2 का भाग 4 में 2 बार x 2 बार है तो 1 बार आ गया तो 1x बचा, फिर माइनस का माइनस, 2x का भाग 2x में 1 बार, माइनस 2x, देखो 2x इसमें तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लिया। देखो 2x इसमें 1 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 हो गया। ठीक है, अब a का भाग 2x में 2x बार और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 का भाग 1 में 1 बार, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब 2x माइनस 1, एक तो ये हो गया, एक हो गया आपके 2x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/2। x का मान क्या आ रहा है, 1/2। इसी तरह इसको भी रखेंगे तो सेम है ये दोनों 0, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 शून्य प्राप्त हो गए। ठीक है ना, सेम शून्य है वो भी आपके 1/2 1/2। ठीक है, ये तो आपके शून्य हो गए, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग करना है। आपने 2 शून्य प्राप्त किए थे, एक तो 1/2 प्लस 1/2, कितने हो गए, दोनों का लसअप आ गया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 एकम 1, फिर प्लस 1 यानी 2/2, यानी 2 का भाग 2 में 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूत्र से हम इसको सरल करते हैं, शून्यकों का योग, तो क्या सूत्र होता है उसका, माइनस के b/a। b क्या होता है आपके, ये माइनस x का गुणांक बट्टा a क्या होता है, x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस x का गुणांक क्या है, ये रहा x का गुणांक माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 4 हो गया, बट्टा x² का गुणांक कितना है, 4 है। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस के 4 और 4 नीचे, तो 4/4 यानी 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है, शून्यकों का
गुणा करना है। ठीक है, अब क्या शून्य प्राप्त हुआ आपको, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/4। अब सूत्र से करना आपको, शून्य को का गुणा, क्या सूत्र होता है यहाँ पर आपके, C/A। अब C का मान क्या होता है, अचर पद, अचर पद बट्टा ए का वो x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद कितना है, 1, x² का गुणांक कितना है, 4। तो देखिए सेम आ रहा है 1/4 और 1/4, तो आप लिख सकते हो अतः शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, 6x² माइनस x माइनस 2 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड यानी इसके शून्य हमें ज्ञात करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, 12 आ रहे हैं। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 6, या 3 इंटू 4। ठीक है, ये 3 लिख सकते हैं हम। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, देखो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, 1x, आगे नहीं तो 1 आ रहा, तो ऐसी संख्या लेनी है जिनका अंतर 1 हो या योग 1 हो। तो देखो 12 और 1 13, 12 में से 1 गया 11, ये नहीं हो सकता। 6 में से 2 गए तो 4, और 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 4 में से 3 गया 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखिए 6x² माइनस इस 1x को क्या लिख सकते हैं कि 4x में से 3x माइनस करेंगे तब जाके कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। यानी इस 1x की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि जब 4x में से 3x माइनस करेंगे, अंतर यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम। तो 4x में से 1x माइनस कर मतलब 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा ये वाला, तो ये माइनस के 2। इसको सरल करते हैं, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 2, दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। देखिए इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2 का भाग 6 में 3 बार और 1x बार आ गया, फिर माइनस 2 का भाग 4 में 2 बार x बार आ गया, फिर प्लस का 1 कॉमन ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लिया। ये यहाँ पर 3x माइनस 2, देखिए क्या क्या आ गए यहाँ पे, एक तो 3x माइनस 2 आ गए और एक 2x प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब आप करते हैं इनके शून्य, देखो इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस के 2 हो गए और x बराबर 2/3। ठीक है, एक हो गया 2x प्लस 1, x 2x बराबर 1, मतलब इधर प्लस का इधर 0 है तो इधर आएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा, किसका मान, x का मान। तो यहाँ पे कितने शून्य प्राप्त हो गए, 2 हो गए, क्योंकि घात 2 है। वो कौन कौन से शून्य के, एक तो 2/3, एक है आपके माइनस का 1/2। अब क्या करना है वही आपको सूत्र से, पहले आपको इनका योग करना है। तो शून्य को का योग, पहले आपको इनका योग करना है कि 2/3 प्लस माइनस का 1/2। देखो 2/3 माइनस का 1/2, दोनों का लसागु कितना आ गया, 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया तो 1/6, कितना आ रहा है, 1/6। अब सूत्र से करते हैं, शून्य को का योग, क्या होता है इसका सूत्र, माइनस के b/a, यानी माइनस x का गुणांक, ठीक है, बटा x² का गुणांक। ठीक है ना, अब माइनस x का गुणांक कितना है, यहाँ पे x का गुणांक -1 है और x² का गुणांक कितना है, 6 है। माइनस माइनस प्लस 1/6 सत्य है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब करते हैं इसी तरह गुणा के लिए, तो शून्य को का गुणा,
अब गुणा क्या है, एक तो 2/3 इंटू माइनस का 1/2, 2 एकम 2, माइनस प्लस माइनस, 3 दूनी 6, इसको काट दो आप, माइनस के 1/3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। या तो ये मान आ सकता है या माइनस का 1/3। तो सूत्र से करते हैं शून्यकों का गुणा, क्या सूत्र है उसका, C/A, यानी वही आपका अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद है आपके कितना, इसमें देखो 2 है, वो भी माइनस का है, बटा x² का गुणांक आपने अभी लिखा था 6। देखो ये वाला प्राप्त होगा, इसको आप काट के सरल भी कर सकते हो, माइनस का 1/3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो अतः शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले जो 3 क्वेश्चन बाकी है वो करेंगे।